हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की क्लास पर आते हैं। तो आप लोगों को ये तो पता ही है कि जो अभी हम कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, हम हमारा जो लास्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी एक क्लास हो चुकी थी। मैंने आपको बोला था कि ये हमारा लगभग 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश करूँगी मतलब मैक्सिमम आज की क्लास में कवर करने का। फिर जो कल की क्लास में हमारा रह जाएगा ना, वो हम क्या पढ़ेंगे कि जो मतलब जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। मतलब जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, उसकी ऊंचाई कितनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब अगर ओवरऑल देख लें तो जैसे हमें कोई रिवीजन करना है तो उसके हिसाब से वो मैं कल की क्लास में करा दूँगी। ठीक है, तो आज वाली में हम जो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फैक्ट रहने वाला है वो क्या रहेगा? वो ये रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? जो पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। जो पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। ओके, नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है? यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में तीसरा स्थान है। किसके उत्पादन में? यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में तीसरा स्थान है। ओके, नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश है। ठीक है, सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश है। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब अगला जो फैक्ट है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टान
प्रख्यात मूंगे की चट्टान, प्रख्यात मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनन करने वाला देश है। सीसा इट मीन्स लेड। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा उत्खनन करने वाला देश है। ओके, चलो पहले इन्हें देख लो। तो सबसे पहले क्या आता है आज की क्लास का कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंट रेल मार्ग है। अब ऑस्ट्रेलिया क्या, जैसे हर कॉन्टिनेंट का अपना एक सबसे लंबा रेल नेटवर्क होता है, तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया को जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो कौन सा है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, जो कि पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। मतलब पर्थ से सिडनी जो शहर है उसके सेंटर में स्थित है। नेक्स्ट आता है यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में तीसरा स्थान है। अब जो यूरेनियम है, सबको पता है यूरेनियम क्या होता है, तो यूरेनियम के उत्पादन में जो ऑस्ट्रेलिया है उसका कौन सा स्थान है? उसका तीसरा स्थान है, मतलब 3rd नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब जो बॉक्साइट होता है, तो बॉक्साइट के संबंध में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्खनित करने वाला कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पर होती है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर होती है। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। अब जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो सबको पता ही होगा, वो मूंगे से बनी हुई चट्टानें हैं। तो वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो कहाँ पर है? ग्रेट बैरियर रीफ क्या है कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा उत्खनित करने वाला देश है। अब जो लेड होता है, सीसा जो लेड है, जो हमारा एक एलिमेंट है, तो सबसे ज़्यादा उत्खनित उसको कौन करता है और कहाँ पर होता है? उसका सबसे ज़्यादा उत्खनन तो वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही होता है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है? इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है। अब ये जो कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया, तो इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है। तो प्रमुख मरुस्थल कौन से हैं? गिब्सन और विक्टोरिया। कौन से हैं? गिब्सन और विक्टोरिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फैक्ट आता है वो क्या आता है?
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन क्लीफ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन क्लीफ, द लैंड ऑफ गोल्डन क्लीफ, गोल्डन फ्लीस, रियली सॉरी, गोल्डन फ्लीस, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू एवं लैंड ऑफ कंगारू एवं लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया था, मतलब ये फैक्ट तो उसके आगे का देखो। चलो, न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप, न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप के दोनों प्रमुख द्वीप कुक जलसंधि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। कुक जलसंधि द्वारा एक दूसरे से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक की सर्वोच्च
चोटी माउंट कुक, जिसकी लंबाई कितनी है 1754 मीटर, जिसकी ऊंचाई 1754 मीटर है। माउंट कुक जो ऊंचाई है वो कितनी है 1754 मीटर है। यहाँ के मूल निवासी माओरी कुक शिखर को, यहाँ के मूल निवासी माओरी कुक शिखर को ओरंगो कहते हैं। ठीक है, और लास्ट वो है कीवी, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, देखो इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल, अब ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है, इसके जो प्रमुख मरुस्थल है वो कौन कौन से हैं, वो है गिब्सन और विक्टोरिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो प्रमुख मरुस्थल हैं वो कौन से हैं, गिब्सन है और विक्टोरिया है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं ये। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अब जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसको क्या कहते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अलावा और उसको क्या कह के संबोधित करते हैं, उसके और अदर नेम्स क्या हैं कि द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, फिर लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश, इसको ऑस्ट्रेलिया को ये भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसके दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड देश जो है वो स्थित है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं, जिसको दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, कहते हैं। अब न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। अब न्यूजीलैंड के अंदर जो दो प्रमुख द्वीप हैं तो वो कौन सी जल संधि, एक कुक जल संधि है, जिसके द्वारा वो दोनों जो द्वीप हैं वो एक दूसरे से अलग है। अब न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक, न्यूजीलैंड की, जैसे हर कंट्री की सबसे ऊंची चोटी होती है तो ऐसे ही जो न्यूजीलैंड है उसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, माउंट कुक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1754 मीटर है। अब यहाँ के जो मूल निवासी हैं और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो माओरी जो कुक है शिखर को औरंगो कहते हैं। माओरी कुक शिखर को यहाँ के मूल निवासी, न्यूजीलैंड के मूल निवासी उसको औरंगो कहते हैं। ठीक है, और जो न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है, वो कीवी है। अगर एग्जाम में आए तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो जो हमारे जो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स थे, जो पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको सारे लगभग करा दिए हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से हैं। मतलब करने के लिए तो आप कितना भी कर सकते हैं, वो बहुत कम है, लेकिन जो एग्ज़ाम में वन डे एग्ज़ाम के हिसाब से ज़्यादा इससे पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो बाकी कल की क्लास में ऐसे करेंगे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं टोटल, जैसे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं तो 7 कॉन्टिनेंट्स की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं
जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि ज़्यादातर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें से आने की जो पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं वो ज़्यादा रहती है, तो वो हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, और आप जो भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं प्लीज़ उस पर चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही है। किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अब बाकी हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।